हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने कहा था मुझे कि भी आप वीडियो रोज़ बनाया करो, रेगुलर बनाया करो। तो रेगुलर वीडियो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, कई बार कई दिक्कतें आ जाती हैं, कई बार मन ही नहीं कर रहा होता। और जैसा आप लोगों को मालूम, मेरे कसिनो को लेकर के 2 चैनल है, वैसे टोटल 5 चैनल है, पर सिर्फ कसिनो को लेकर के जो मैं बात करता हूँ या वीडियो बनाता हूँ, उसके ऊपर मेरे 2 चैनल हैं। तो उसमें से अगर इस चैनल पर वीडियो नहीं आएगा तो वो उस चैनल पर एक कोई ना कोई वीडियो आता है। ट्रिक और स्ट्रेटेजी मैं इस चैनल पर बताता हूँ, और साइकोलॉजी जो है कसिनो की वो उस चैनल पर बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने गैम्बलिंग छोड़ दी है, कुछ लोगों ने ऑनलाइन गैम्बलिंग बंद करी है, तो जो कि बहुत ज़रूरी भी है। और बहुत सारे लोगों के एक क्वेश्चन और आता है, ये लोग लगातार पूछते हैं कि कोई अच्छी कंपनी बताओ, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म बताओ जहाँ पर हम प्ले कर सके, ट्रस्ट हो, या जीतने का पैसा दे दे, आईडी ब्लॉक ना कर दे। तो मैं मतलब मुझे तो बहुत सारी कंपनियां अप्रोच करती हैं कि मैं आप लोगों को उनके बारे में बताऊं, पर मैं केवल एक या दो ही के बारे में बताता हूं, क्योंकि उनके ऊपर मेरे को भी ट्रस्ट है। और वो ट्रस्ट इसलिए है, अभी तक ट्रस्ट इसलिए है क्योंकि जो भी मैंने वहां पर विन किया उसका विड्रॉल जो है वो मुझे सक्सेसफुली तरीके से वो मिला मुझे। मैंने उसके स्क्रीनशॉट और विड्रॉल की टाइमिंग और विड्रॉल की सारी हिस्ट्री मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी है। तो अगर कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पर खेलना चाहिए, कौन सा ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए जो उनका नाम है, उनका लिंक है और जो प्रोमो कोड है, वो मैं या तो टेलीग्राम पर आपको पर्सनल चैट के थ्रू रिकमेंड कर सकता हूँ या इंस्टाग्राम पर अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो अनलॉक करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके बारे में जानूंगा समझूंगा तो ये आपसे चैट करूंगा, वरना मैं ऐसे नहीं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता, और मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग भी अपना टाइम ऐसे किसी और पर वेस्ट करो। ठीक है। तो क्या होता है, कई बार लोग प्रोफाइल लॉक है और कांटेक्ट कर रहे हैं, सर हमसे बात करो, बात करो। भाई जब मैं आपके बारे में जानता नहीं तो मैं कैसे बात कर लूँ? ऐसे तो फिर सैकड़ों की तादाद में मैसेज है। तो एक अच्छी बात है। और दूसरा, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप कोई वो आप कितना लॉस में आ गए, उसमें मैं आप कुछ नहीं कर सकता। तो कौन सा प्लेटफॉर्म वगैरह है उसके लिए आप मेरे से वहाँ पूछ सकते हो। तो आज जो अब आती है आज के वीडियो के ऊपर, कि आज का वीडियो लोग एक लगातार एक चीज पूछ रहे थे कि भी डजन कैसे खेले। तो डजन खेलना तो आता ही है कि भी लोगों को भी हाउ टू प्ले डजन के ये टाइटल लिखा है, हाउ टू मेक प्रॉफिट इन डजन। एक होता है हाउ टू प्ले डजन, कि डजन कैसे खेले। तो डजन खेलने का मैंने अभी लास्ट वीडियो में तरीका बताया था कि भी आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ो, गेम की 10-15 बेट पे क्या हिस्ट्री आ रही है, उससे आप डिसाइड कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर पाओगे कि कौन सा डजन आ रहा है। और ऐसा 100% नहीं होता है, 10 में से अगर आप 7 या 8 बार भी प्रिडिक्ट कर पा रहे हो तो बहुत बड़ा एवरेज रेशियो है, इसमें आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप 10 में से 3 या 4 बार गलत भी होते हो और 6 बार भी ठीक होते हो डजन के अंदर, तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। बल्कि डजन तो एक ऐसा जो है 1/2 का प्रॉफिट है। अगर आप डजन में 50% गलत भी हुए, 50% माइनस हुए, 50% प्लस हुए, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर आपकी बेट 10 बेट खेली, 5 बेट आई, 5 बेट गई, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। तो बात ये कि प्रॉफिट में रहने के बावजूद ओवरऑल आप प्लस में क्यों नहीं हो जीतने के बाद भी? क्योंकि मुनाफाखोरी करना नहीं आता है। मुनाफाखोरी बोलते हैं अपने मुनाफे को निकालना, प्रॉफिट को गेन करना। दूसरा एक और सवाल जो सबसे ज्यादा आया कि भाई बेट को कब डबल करना चाहिए और कितना डबल करना चाहिए। तो बेट को कब डबल करना चाहिए ये तो मैं आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक अलग क्वेश्चन है। पर बेट को मुनाफाखोरी कैसे करें, बेट को कब डबल करें, कितनी बार डबल करें, ये आज की आपको वीडियो में समझ में आएगा। अब हम करते हैं बात शुरू, कि आप ये बात समझो कि भी डजन खेलना मान लो आप लोगों को आता है, आप कि 10 में से 5 बार, 6 बार, 7 बार बेट आ भी जाती है, प्रॉफिट भी हो गया, पर फिर भी आप ओवरऑल लॉस में क्यों आते हो, या डबल करने के चक्कर में आप कैसे हार जाते हो? तो मार्टिंगले स्ट्रेटेजी होती है कि डबल करते रहो। जो जो भी रिजल्ट 4-5 बार से नहीं आया उसको आप लगातार डबल करते रहो, एक बार तो आएगा और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मार्टिंगले स्ट्रेटेजी से लोग 80% जीतते हैं, पर जो 20% हारते हैं उसमें वो अपना पूरा 80% का मुनाफा दे देते हैं। ये एक सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजी है। कंपाउंडिंग हो गई, मार्टिंगले स्ट्रेटेजी हो गई, इसके चक्कर में मत पड़ा करो। अब आती है बात, देखो क्या करना चाहिए, कैसे प्रॉफिट कैसे कमाना है। हम मान लेते हैं, हम यहाँ पर ये नहीं बात करेंगे डजन कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, वो पिछले वीडियो में बताया। मान लो आपको डजन खेलना आता है, आप जीत भी जाते हो। कैसे करना है, हम एक चिप लेते हैं, एक चिप मतलब जो भी हम, अगर आप ऑनलाइन खेल रहे हो तो डिजिटल चिप होती है, वर्चुअल चिप, और ऑफलाइन कसिनो में खेलते हो तो एक चिप होती है। तो हम 1000 रुपए की एक चिप लेते हैं, मान लेते हैं आउटर बेट हमेशा ज्यादा होती है, तो 1000 रुपए की चिप है। मान लो ये एक चिप है 1000 रुपए की, ठीक है, 1000 रुपए की ये चिप है, हम इससे खेल रहे हैं। अब देखो डजन खेलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बहुत सारे तरीकों में से ये एक अच्छा तरीका है जो मुझे समझ में आया। ये
फर्स्ट डजन है, सेकंड डजन है, थर्ड डजन है। आपने मान लो आपको लगा कि बीच वाला डजन आएगा, आपने यहां पर 1000 रुपए लगा दिए, 1000 रुपए की चिप है, ठीक है, 1000 रुपए आपने लगा दिए, के का मतलब 1000, 1000 रुपए आपने लगा दिए। मान लो ये डजन आ गया, हम मान लेते हैं आपकी कैलकुलेशन से बेटे, आपको कितना मिलेगा, प्लस 2K, 2000 रुपए, टोटल कितना हो गया, 3000। ठीक है, समझ में आ गया। 1000 रुपए लगाए, आ गई आपकी बेट डजन में, ये डजन है, ये डजन है, कोई भी डजन है आप मान लो, और आपने 2000 रुपए जीत लिए। डजन का एक का प्रॉफिट, 1/2 का प्रॉफिट होता तो 1000 के, आपको 2000 का मुनाफा, टोटल आपने 3000 जीत लिए। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझना, इस स्ट्रेटेजी से आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। अब आपके पास 3000 रुपए हैं, 1000 आपने लगाए थे, 1000 आपने कमाए, अब आपने यहां पर लगाने हैं 2000, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जहां पर भी, मतलब ये नहीं कि जो आया वही लगाना, जो आपको ठीक लगता है। पर अब की बार आपने बेट डबल करनी है, कितनी करनी है, डबल करनी है। पहले लगाए थे 1000, जीत गए, अब आपने लगाने हैं डबल 2000। अब ये मान लेते हैं ये वाली बेट भी आपकी आ गई, कितना हो गया, आपने 1000 रुपए लगाए, आपके 2000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, आपने 3000 हो गए, 3000 में से आपने इस बार बेट डबल कर दी, यहां पर आपका बैलेंस बचा 1000 रुपया, ये 1000 रुपया भी बचा हुआ है, आपने 2000 लगाए तो 1000 यहाँ बचा हुआ है, ये आपका, इसको हम मुनाफा नहीं बोलेंगे, इसको हम मानेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन, स्कूल में पढ़ा होगा ना, मूलधन, प्रिंसिपल, लागत, ये आपकी लागत है। आपने 1000 रुपए की लागत लगाई थी, 2000 रुपया हो गया, 2000 रुपए का प्रॉफिट आया, 3000 हो गया, 3000 में से आपने अपना वाला लागत वाला प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपया इधर रखा, जो जीता हुआ अमाउंट था मुनाफे का 2000 रुपये वापस लगा दिया। और ये बात ध्यान रखना, इसमें बीच बीच में मैं कुछ टिप भी दे रहा हूँ जिसको आप ध्यान से समझना, नहीं तो पूरा का पूरा मेथड गलत समझोगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ, कौन सा डजन चुनना है, ये आपने अपनी काबिलियत के आधार पर चुनना है, जो आपको कैलकुलेशन से, एक्सपीरियंस से जो आया है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी आया है उसी के ऊपर नहीं लगाना, ये तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। और एक और बात, ये लगातार करना ये भी जरूरी नहीं है, केवल ये चीज कब करनी है, श्योर शॉट बेट पे। जैसे आप बैठे हो, रूलेट को देख रहे हो, गेम देख रहे हो, आपको लग रहा है ये बीच वाला डजन आएगा, आपको अंदर से आवाज आई, आपके तजुर्बे ने बोला, आपकी कैलकुलेशन ने बोला, जो श्योर शॉट बेट है उस पर खेलो। हम क्या करते हैं, लगातार सारी बेट खेलते हैं, ये बेवकूफी करना बंद कर दो। अब मान लो कि जो पहली बेट के बाद में आपने फिर वेट किया, आपको लगा दूसरी बेट में आपको डाउट है, तो मत खेलो, आधे घंटे बाद खेलो। पर जब भी खेलो, इस बार आपने अपना मुनाफा लगाना है। कितना लगाया, 2000। मान लेते हैं ये श्योर शॉट बेट भी आ गई। श्योर शॉट बेट किसको बोलते हैं, जिसका 70-80%, 90% चांस होता है आने का, 100% नहीं होता है। अब ये 2000 रुपए का वापस से आपको 4000 का प्रॉफिट आ गया, आपके पास कितना पैसा आया, आपका टोटल हो गया 6000 रुपया। अब ये आपका मुनाफा है, 2000 मुनाफा यहाँ लगाया था, 2000 मुनाफा वापस 1/2 के प्रॉफिट से, एक का 2 आया तो 2 का 4 आया, 4 और 2 6, 6000 रुपया आ गया, ये आपका प्रिंसिपल, ये 6000। आप चाहो तो ये ले जा सकते हो, बहुत होता है इतने अमाउंट में, इतने रुपए, मतलब इतने प्रेशन में, इतना ठीक है। आपका 1000 रुपया 6000 रुपये बन गया, 6 गुना हो गया। ये इससे ज्यादा लालच नहीं करना। अब ये जिसकी जितनी औकात है वो वैसे खेल सकता है, 1000 वाला 6000, 10,000 से खेलने वाला 10,000 से खेलेगा, 1000 वाला 1000 से खेलेगा, 100 वाला 100 से खेलेगा। अब 100 वाला 100 से डजन खेले और इस ट्रिक को आजमा करके ये सोचे कि वो 6000 बनाएगा, तो वो 101% जीरो कर देगा, क्योंकि आपका टारगेट और आपकी औकात के बीच में अनुपात होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। 100 की चिप से आप 6000 नहीं बनाओगे, वो तो तुक्के से बनेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। 100 की चिप से 600 तो बन सकता है, 1000 की चिप से 6000 बन सकता है, 60,000 नहीं बनेगा। 60,000 रुपए के लिए चिप भी फिर 10,000 की होनी चाहिए, 10,000 की चिप से खेलने के लिए बैकअप भी फिर उसी रेशियो में होना चाहिए। अब ये बड़ा सिंपल लग रहा है, इसमें जो 2 बैट आपने खेली हो, 2 बैट आपकी श्योर शॉट होनी चाहिए, लगातार, भले ही ना हो, भले ही थोड़ी देर बाद हो। अब हम ये आपको कहे अरे यार ये क्या बात है, तो बैट आ गई ना तब ये भाषण दे रहे हो, अगर मान लो बैट नहीं आई होती। अब हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से समझने का मतलब क्या है, कि ये तो मैंने बोला कि जैसे आप गए और सीधा सीधा आपकी बैट आ गई,
अब मान लो आपके पास 5,000 रुपये है, 1,000 की 5 चिप है, ठीक है, 5 चिप है। इस बार आपने 1,000 रुपये लगाए डजन पे, किसी भी डजन पे, ये बेट आपकी नहीं आई, नहीं आई, चली गई। इस बार आपका श्योर शॉट बेट कैलकुलेशन एक्सपीरियंस सब धरा रह गया। 5,000 रुपये लेके बैठे थे, 5 चिप थी, बची आपके पास 4,000 रुपये, 4 चिप बची। थोड़ी देर बाद आपने फिर से एक अंदाजा लगाया कि यार अब आ जानी चाहिए बैट, ये यही बीच वाला डजन या ये डजन या लास्ट डजन पे फर्स्ट डजन मारेगा। आपने फिर 1,000 रुपये लगाए, मान लेते हैं ये बेट भी नहीं आई, ठीक है, होता है, बचे 3,000 रुपये, 3,000 का मतलब 3,000 की 3 चिप। फिर आपने 10-15-20 मिनट बाद फिर एक बेट लगाई, फिर आपने लगाई, यहां लगा लेते हैं 1,000 रुपये, यहां बचे 2,000, 2,000 चले गए, 2,000 बचे, 1,000 लगे हुए हैं। ये बेट मान लेते हैं आ गई, आ गई बेट, कितना आया 2,000, कितना हुआ 3,000। करना क्या है, वही दोबारा 2,000 रुपये फिर लगा देने हैं, फिर 2,000 रुपये लगा देने हैं। यहां कितना बचा 1,000, ये 1,000 कौन सा है, पिछली बेट का लागत, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। मुनाफा कितना आया था पिछली बेट में 2,000। जो आप पहले 2,000 माइनस उसको नहीं गिनना है, उसको भूल जाओ, जो गया वो गया। हम लोग ये गलती क्या करते हैं, जो गया है उसको पकड़ लेते हैं और उसको टारगेट के समझते हैं और उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। वो तो गया, आप जीतते हो तो आपका होता है ना, आप वापस थोड़ी करते हो। तो ऐसे जो हार गया वो उसका हो गया, उसको भूल जाओ, भूल जाओ उसको। 2,000 रुपये आपका गया, उसको बार बार लॉस वॉस ये नहीं करना। वो तो 5,000 आप लेके बैठे थे, सोच के बैठे हो कि 5,000 जीरो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, कल देखूंगा। अब आपके पास 2,000 आपका गया हुआ है, उसको भूल जाओ। 2,000 ये रहा, 1,000 ये रहा, और 2,000 रुपये आपने दाव पे लगा दिया। अब मान लेते हैं ये बेट आ गई, फिर कितना हुआ, डजन पे एक का 2 मिलता है, 1 ईच इंटू 2, मतलब 1,000 लगाओगे तो 2,000 मुनाफा और 1,000 आपका 3,000 मिलेगा। तो ऐसे ही यहां पर हो गया, आपको 4,000 मिलेगा, टोटल हो गया 6,000, ठीक है। इस 6,000 रुपये में आपने वापस यहां पर 2,000 लगाना है, यहां पर जहां पर कहीं पे भी लगाओ, थोड़ी देर रुक के लगाओ। यहां बचा 4,000, 2,000 ये, 4,000 ये, 1,000 ये, और 2,000 यहां लगा हुआ है, 2,000 यहां लगा हुआ है। ये 2,000 की बेट आ गई, तो आपके वहां पर वापस हो गए 6,000, टोटल कर लो 2,000, 3,000, 4, 3,000 और 4, 7,000, 7 से 13,000, 5,000 लेके आए थे, बहुत है प्रॉफिट, निकल जाओ, क्योंकि सीधा सीधा पैसा नहीं बढ़ा। अब अगर हम मान लेते हैं कि ये बेट चली गई, ये बेट चली गई, तो भी आपके पास 2 और 4 6 और 7,000 है। 2,000 से अब आपने दो नहीं लगाना है, अब आपने दो नहीं लगाना है, अब आपके पास टोटल कितना है 2,000, 4,000, 6,000 और एक 7,000। 7,000 में से अपना 5,000 रुपया अलग कर दो। थोड़ा कैलकुलेशन है, दिमाग में बिठा लेना। ये 2,000 मुनाफा, ये 2,000 आपकी लागत है। अब इस 2,000 से वापस 1,000 लगाओ, वापस वो सिलसिला शुरू करो। 1,000 की बेट आ जाए, 1,000 रुपये यहाँ रखो, वापस दो, अपना मुनाफा लगा दो, फिर वो डबल हो जाए, तुरंत सारा पैसा निकाल लो, फिर वापस 1,000 पे आ जाओ। ये गलती मत करना कि बेट आ गई डबल हो गया तो फिर सारा ठोक दिया और फिर डबल। सिर्फ 2 बार करना है। पहली बार 1,000 रुपये लगाया, 1,000 का 2,000 रुपये का मुनाफा आया। इस बार आपने बेट डबल कर देनी है, 2,000 रुपये लगा देना है, 1,000 अपना साइड में रखना है। वो बेट आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो मुनाफा गया, फिर सोच समझ के दोबारा शुरू करना है। लगा 2 बार से ज्यादा डबल नहीं करना है एक बार में, समझ गए बात। हम हमेशा आपकी जो लागत है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसकी रक्षा करनी है। रिस्क किस पे लेना है, बेट डबल किस पे करनी, मुनाफे पे। मतलब सरल भाषा में आपको समझाऊं, हमेशा मुनाफे पर बेट को डबल करना है, लागत पर सिंगल लगाना है, एक ही सिंगल अमाउंट लगाना है। वो बढ़ के आया, उसके बाद उसको एक बार डबल करना है, उसके बाद में मुनाफाखोरी करनी है और मुनाफे को लगाना है, लागत को साइड में रखना है।
हमेशा बेट डबल कब करनी है? अपने प्रॉफिट में बेट डबल करनी है। लोग क्या करते हैं? अपनी लागत पे बेट डबल करते हैं। अरे एक बार भी गई तो सारा प्रॉफिट चले गया ना, लागत भी कम हो गई। आपको गेम में टिके रहने की ताकत ये 5,000 रुपया देगा जो आप लेके बैठे हो, ये 5 चिप देगी, इसको आपने रक्षा करना है। इस पे कभी भी डबल नहीं लगाना है कि अरे यार एक काम करता हूँ, क्या 1,000 से खेलूं, सीधा 2,000 लगाता हूँ ना, सीधा 3,000 लगाता हूँ ना, या 5,000 एक बार में ठोकता हूँ। ऐसी गलती मत करना। यहां से आप एक बार में 1,000 लेके जाओगे, उससे जो कमाओगे उसको आप लगाओगे। डजन में अगर आप खेल रहे हो तो उसमें ऑलरेडी डबल हो जाता है। 2,000 के बदले में 2,000 पे लेगा तो 2,000 लगा सकते हो, तो आपकी अगली बेट डबल हो गई और मुनाफा लागत भी आई हुई है। अगर मान लेते हैं आप 1:1 वाला खेल रहे हो, 18 नंबर खेल रहे हो, तो 1,000 का 1,000 आएगा, तब आपने लागत के साथ उसको डबल करना है। एंड में आपका 1,000 ही जाएगा। उसके लिए मैं 1:1 पे मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये बात आप समझ गए? 2-3 नियम ध्यान में रखना। हमेशा अपनी लागत, अपना प्रिंसिपल अमाउंट, जो अमाउंट आप लेके बैठे हो खेलने के लिए, उसकी रक्षा करनी है, उस पर रिस्क नहीं लेना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, हमेशा बेट डबल जब भी होगी वो मुनाफे के ऊपर डबल होगी, लॉस में डबल नहीं होगी। जीतते हुए डबल करना है, हारते हुए डबल नहीं करना है। दूसरा, जीते हुए अमाउंट को डबल करने पे लगाना है, लागत को डबल करने पे कभी नहीं लगाना है। लागत से कमाओ थोड़ा थोड़ा, फिर उसको एक बार में ठोक दो, सीधा टारगेट पूरा से निकल जाएगा। नंबर 3, 2 बार से ज्यादा डबल कभी नहीं करना। अगर लगातार दो, मान लो आपने लगाया 1,000 रुपया, डबल हो गया, फिर आपने वो सारा लगा दिया, वो भी डबल हो गया, फिर उसका डबल, तो एक बार तो बैठ जाएगी, फिर वापस वहीं पे आ जाओ, फायदा क्या हुआ? मुनाफा निकालते रहना है, स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल। तो ये जो मैंने आपको बात बताई, हमेशा समझ गए। ये 1,000 रुपए की अगर आप 5 चिप लेके बैठे हो, 5,000 रुपए है आउटर बेट, तो उसको कैसे खेलना है। और दूसरा, एक और जो गड़बड़ होती है, हम छोटी चिप से जीतने का अमाउंट बड़ा रखते हैं। आपकी 4-5 बेट से ज्यादा लगातार नहीं आएंगी, 4-5 बेट से ज्यादा नहीं जाएंगी। अगर छोटी चिप पे अमाउंट बड़ा है तो लगातार 5 बेट आने के बाद भी आप उस अमाउंट के आसपास नहीं पहुंचोगे, और फिर बार बार खेलोगे और फिर आपका अमाउंट घटना शुरू हो जाएगा। तो आपके टारगेट और आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी प्ले करने की चिप के बीच में एक अनुपात होना चाहिए। 100 की चिप से आप 6,000 रुपए कैसे जीतोगे? तुक्के से जीत सकते हो एक बार 2 बार। 1,000 की चिप से 6,000 जीतना ज्यादा आसान है आउटर बेट के अंदर। तो ये उम्मीद करता हूँ कुछ चीजें समझ में आई होगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।